Watch all videos of our YouTube channel CGPSC eGyan and get complete video lectures from visualcard.com. हम देखते हैं महानदी बेसिन और प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़। खड़ा है आपका महानदी बेसिन। इट इज द बिगेस्ट नेचुरल पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इट कंप्राइजेस बिलासपुर डिवीजन, रायपुर डिवीजन एंड दुर्ग डिवीजन एक्सेप्ट महिला तहसील ऑफ राजनांदगांव। तो काफी बड़ा रीजन है जो पूरा बिलासपुर डिवीजन को कवर करता है, पूरा रायपुर डिवीजन को कवर करता है, पूरा दुर्ग डिवीजन को कवर करता है। सो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का देखते हैं। Here we can found Archean rock group and major portion we can found Kadapa rock group. In northern part of Mahanadi basin we can found Gondwana, lower Gondwana rock group, and some part we can found Dharwar rock group. In major portion and plain of Chhattisgarh we can found the Kadapa rock group. Lime and dolomite is found from Kadapa rock group. Gondwana rock group gives coal minerals of Raigad and Korba district. We can find iron ore from Dharwad rock group in Rajnandgaon and Kawartha district. तो ये थे आपके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसके बाद हम देखते हैं लैंडफॉर्म। इन लैंडफॉर्म प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज अ मार्जिनल हाईलैंड एंड प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़। तो लैंडफॉर्म पे हम महानदी बेसिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, प्लेन ऑफ महानदी बेसिन और प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, और दूसरा है आपका मार्जिनल हाईलैंड। This plain of Chhattisgarh is further divided into 2 parts. Raigad Bilaspur plain and Durg Raipur plain. And this marginal highland is further divided into 2 parts: Eastern Marginal Highland and Western Marginal Highland. Eastern Marginal Highland is also known as Dhamtari Mahasamud Highland, and this Western Marginal Highland is known as Durg Rajnandgaon Highland. So लैंडफॉर्म को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मार्जिनल हाईलैंड। तो पहले हम देखते हैं मार्जिनल हाईलैंड। इसमें है पहला ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड, और वी कैन से इट दुर्ग महासमुंद हाईलैंड। ये जो ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड है ये बॉर्डरिंग एरिया है इसका उड़ीसा का। समझ रहिएगा, ये जो एरिया है वो आपका है ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड। यहाँ पे कुछ हिल्स हैं, वो है हिल ऑफ रदान, नारियल पानी, हिल ऑफ सिहावा टाउन इन धमतरी, and hill of Sisupal.
हाईएस्ट पीक है वो है आपका धारी डोंगरी। हाइट है 899 मीटर। रिवर सिस्टम यहाँ बस है महानदी रिवर सिस्टम, धमतरी की सिहावा टाउन से निकलती है, और भी है पैरी, सूखा, जोग, लट, ये जो है इस एरिया पे पाया जाता है जो रिवर सिस्टम है। तो ये था आपका ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड और यू कैन से धमतरी महासमुंद हाईलैंड। सेकेंड है वेस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड। वेस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड पे हमें ये जो एरिया है वो है आपका वेस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड। बेसिकली इट कंप्राइजेस मैकल रेंज। मैकल रेंज इज द पार्ट ऑफ सतपुड़ा माउंटेन रेंज। ओके, क्वेश्चन यहां से भी आते हैं कि मैकल रेंज कौन से माउंटेन रेंज का पार्ट है। तो मैकल रेंज जो है सतपुड़ा माउंटेन रेंज का पार्ट है। कुछ हिल्स है, हिल ऑफ चितवा डोंगरी, हिल ऑफ चांदी डोंगरी, हिल ऑफ पानदरास। ओके, हिल ऑफ पानदरास से शिवनाथ नदी निकलती है। So hill of Pandras is the origination point of Shivnath river. Hill of Kandwani, ये है कांकेर डिस्ट्रिक्ट पे। This Mackal range part, this western marginal highland is very rich in minerals. In a recent survey, it was revealed that there is a prosperity of iron ore in Iklama, and uranium is found in Rajnandgaon district. तो ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है कि यूरेनियम कहाँ से मिलता है। तो ये आपका राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट। अभी कुछ दिन पहले इंडिया की जो पेपर हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि यूरेनियम छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है। तो वह आपका राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट। तो ये था आपका मैकल रेंज। यहाँ पे मेनली मैकल रेंज कम्स अंडर नर्मदा रिवर सिस्टम जो अमरकंटक से निकलती है, वो भी मैकल रेंज का ही पार्ट है। इसके बाद हम देखते हैं मार्जिनल हाईलैंड आपका हो गया, बचा क्या प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़। तो प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, द मोस्ट प्रॉस्पेरस पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, वेरियस सीमेंट प्लांट्स and for rice cultivations, various agro-based industries, various industrial area is situated here just because of its plain landform. तो प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ का कहना है रायपुर बिलासपुर प्लेन। अगर हम मैप में देखें तो रायपुर बिलासपुर यहाँ पर यहाँ कहीं पे आपको मिलेगा प्लेटो ऑफ लोरमी, प्लेटो ऑफ लोरमी इज ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ मनियारी रिवर एंड अरपा रिवर। ओके, फिर है आपका आता है यहां पर रायगढ़ बेसिन, और आता है आपका हिल ऑफ छुरी उदयपुर,
This hill of Churi Udaipur is expanded from Korba district, Sarguja district and Raigad district. Korba, Sarguja and Raigad district. One most important features of hill of Churi Udaipur is it is a water divide between Mahanadi river system and Songanga river system. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिल ऑफ छुरी उदयपुर का कि ये वाटर डिवाइड करता है महानदी रिवर सिस्टम और सोनगंगा रिवर सिस्टम पे। दूसरा है आपका प्लेन ऑफ बिलासपुर, फिर है आपका दुर्ग रायपुर प्लेन जो कि दुर्ग डिवीजन और रायपुर डिवीजन पे है। सो दिस प्लेन एरिया पे मैक्सिमम जो है लाइम पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है एंड लाइम इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट प्लांट। तो यहाँ पर बहुत सारे सीमेंट प्लांट हैं just because of lime. Agro-based rice mill, agro-based industries, एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज है और राइस मिल है, क्योंकि जो प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ है मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि दिस प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ द छत्तीसगढ़ इज नोन एज द बाउल ऑफ पैडी। तो राइस कल्टीवेशन काफी ज्यादा होते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर राइस मिल है, एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री है, सीमेंट प्लांट्स है क्योंकि यहाँ पर लाइम मिलता है, डोलोमाइट्स यहाँ से मिलते हैं। So these are some of the features of landform of Mahanadi basin. इसका हम देखते हैं रिवर सिस्टम। तो रिवर सिस्टम Mahanadi basin is mainly comes under the Mahanadi river system. Mahanadi river is originated from Sihawa town, from Sihawa Hills. The Sihawa Hills is situated in Dhamtari district. Mahanadi basin is come under the Mahanadi river system और बहुत सारे इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। इन द नॉर्थन साइड पे महानदी के ट्रिब्यूटरीज हैं हस्तेव, बोरई, मांड, केलो एंड ईट। सदर्न साइड से हैं दूध, सुंदूर, पैरी, सूखा, जोग एंड लाभ। And the biggest tributary of Mahanadi river system is Shivnath river. This is length 290 kilometer. The Shivnath river is originated from Rajnandgaon district, hill of Panbaras. तो ये है आपका रिवर सिस्टम, पूरा महानदी रिवर सिस्टम है। इट इज एक्सपेंडेड इन अ ट्री शेप। तो इरिगेशन सिस्टम काफी अच्छा है यहाँ का, बहुत सारे डैम्स हैं just because of the number of rivers and the major rivers is the Mahanadi river and its tributary। तो यहाँ पर बहुत सारे डैम्स हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज काफी अच्छी है। जांजगीर चांपा है, धमतरी डिस्ट्रिक्ट है जो मोस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, जांजगीर चांपा और धमतरी। तो ये था आपका रिवर सिस्टम। यहाँ का वेजिटेशन देखते हैं। वेजिटेशन में यहाँ पर मिक्स्ड ट्री पाया जाता है, मिक्स्ड फॉरेस्ट पाया जाता है। लैंडफॉर्म ज्यादा है, कल्टीवेशन ज्यादा होती है, तो हिल एरिया ज्यादा नहीं है। मोस्ट क्लाइमेट पे देखेंगे कि हॉटेस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा। तो वेजिटेशन
mixed forest is found. Climate is extreme here. Highest temperature is recorded in Jangir Chapa district. Soil, red and yellow soil is found. In river valley there is an alluvial soil is found, and somewhere in Kavarda and Mahasamund district there is a black soil is found. तो ये था आपका महानदी बेसिन और प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़। इसके बाद हम देखेंगे प्लेटो ऑफ दंडकारण्य और बस्तर प्लेटो। फोर्थ फिजिकल स्ट्रक्चर है प्लेटो ऑफ बस्तर और दंडकारण्य। दिस प्लेटो ऑफ बस्तर एंड दंडकारण्य इज सिचुएटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। सो इट इंक्लूड्स मेनली होल ऑफ बस्तर डिवीजन। आपको याद होगा कि बस्तर डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं बस्तर डिवीजन पे। एंड दिस प्लेटो ऑफ बस्तर एंड दंडकारण्य आल्सो इंक्लूड द मोहला तहसील ऑफ राजनांदगांव। सेकंड चीज है इसमें हम देखते हैं कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स क्या है प्लेटो ऑफ बस्तर के। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर द मोस्ट एंशिएंट रॉक ग्रुप इज फाउंड इन दंडकारण्य प्लेटो। जो नॉर्थर्न एरिया है द बस्तर प्लेटो, ये जो पार्ट है आपका, ये जो एरिया है वो है आपका बस्तर प्लेटो। एंड ये वाला जो एरिया है वो आपका है हिल ऑफ अबुझमाड़। एंड ये जो एरिया है वो है आपका प्लेन ऑफ बस्तर, प्लेन ऑफ बस्तर। तो ये जो नॉर्थर्न प्लेटो एरिया है वो बना हुआ है ग्रेनाइट एंड नीस से। एंड जो हिल रीजन है वो फॉर्म्ड है धरवाड़ रॉक से। एंड बिकॉज ऑफ दिस धरवाड़ रॉक here we can find iron ore. The Abujmad area is the biggest iron ore region of India. तो ये जो आयरन ओर है वो किससे पाया जाता है? धरवाड़ रॉक जो है, जो यहाँ जो हील है वो है धरवाड़ रॉक से बना हुआ है, तो वहां से हमें आयरन ओर मिलता है। दूसरा है यहाँ पर लेड फॉर्म देखते हैं। तो प्लेटो ऑफ बस्तर और दंडकारण्य है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। दैट इज द प्लेटो ऑफ बस्तर एंड द प्लेन ऑफ बस्तर। दिस नॉर्थर्न पार्ट लैंडफॉर्म, मैप से समझने की कोशिश करते हैं इसका लैंडफॉर्म कैसा है। ये जो नॉर्थर्न पार्ट है वो है आपका प्लेटो ऑफ बस्तर और ये जो एरिया है वो है आपका प्लेन ऑफ बस्तर। जो स्लोप है वो इस साइड पे है, सदर्न साइड पे है, ऐसा है। तो यहाँ की जो रिवर सिस्टम है वो जो है गोदावरी रिवर सिस्टम आते हैं। जो गोदावरी रिवर सिस्टम है वो यहाँ से होते हुए निकलती है। तो इसका जो स्लोप है वो सदर्न साइड पे है क्योंकि यहाँ पर प्लेन है और यहाँ पर प्लेटो। ऑब्वियसली ये जो है एलिवेटेड पोर्शन है और ये जो है थोड़ा डाउन पोर्शन है। ये वाला एरिया है वो है आपका हिल ऑफ अबुझमाड़। ये है आपका लैंडफॉर्म प्लेटो ऑफ बस्तर एंड दंडकारण्य का। रिवर सिस्टम को देखते हैं कि रिवर सिस्टम क्या है। तो दिस पोर्शन इज कम्स अंडर द गोदावरी रिवर सिस्टम। Godavari river is the largest river of Indian Peninsular. Indravati is the largest tributary in Chhattisgarh of Godavari river system. It is originated from Odisha and merged with Godavari river
महाराष्ट्र बॉर्डर। ठीक है, गोदावरी रिवर सिस्टम की जो सबसे बड़ी नदी है छत्तीसगढ़ में वो है इंद्रावती रिवर। इंद्रावती रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं कोटरी, निब्रा, कुदरा, नारंगी एंड बोर्डिंग। ये जो है नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी है। सदर्न ट्रिब्यूटरी है आपका तालपेरू, चिंतावागु, डंगनी, संखनी। तो ये है आपके रिवर सिस्टम। दूसरी ट्रिब्यूटरी गोदावरी रिवर की वो है रिवर सबरी। एंशियंटली रिवर सबरी इज नोन एट कोलाब रिवर। So these are the river system which comes under the Godavari river system. Indravati is the main river of this Godavari river system, and this Indravati river system is known as the lifeline of Bastar. लाइफलाइन है जो इंद्रावती रिवर सिस्टम है। वो मैप में अगर हम देखेंगे तो ये जो पूरा सेंट्रल पार्ट से होके निकलती है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जब भी पढ़ना है आप हमेशा मैप अपने पास लेकर पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बिना मैप के आपको समझ में नहीं आएगा। और आप भी क्या आपने उसे रट्टा मार भी लिया तो एग्जाम में डेफिनेटली आप उसे भूल जाओगे। तो जब भी पढ़ो हमेशा मैप लेके ही पढ़ो। ज्योग्राफी पढ़ने का यही सबसे बेटर प्लान है कि आप मैप के साथ पढ़ो। तो ये था रिवर सिस्टम। क्लाइमेट्स एंड सॉइल वेजिटेशंस देखते हैं यहाँ पे। हिली एरिया है तो वेजिटेशंस में the sal and sagon tree is found. Bastar is known as an island of sal tree. Bastar is known as island of sal tree. Because of hilly tract, here is a lack of irrigation facility. Soil red and sandy soil is found, and red and Domut soil is found in Sukma district mainly. Climate, monsoon climate is found here. The hill of Abujmar is the region which gets highest rainfall in Chhattisgarh. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। जो अबुजमाड़ है वो एक रीजन है, वो एक एरिया है जो जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होता है। और जो जसपुर है वो जो डिस्ट्रिक्ट है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछे तो हमेशा आपको आंसर में जसपुर लिखना है। और अगर आपसे रीजन पूछे कि किस रीजन पे रेनफॉल ज्यादा होती है छत्तीसगढ़ में, तो उसका आंसर होगा अबुजमाड़ एरिया। तो ये था आपका जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन। जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ का एक्सपेंशन, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से पास होती है, नॉर्थन बाउंड्री पे कौन कौन से स्टेट हैं, कौन से लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन से स्टेट सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है। तो ये सब हमने देखा गया जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन में। फिर हमने देखा गया फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़। तो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़ को 4 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया। उसमें पहला था आपका ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटो और सरगुजा बेसिन। दूसरा था आपका जसपुर समरी पार्ट रीजन। तीसरा था आपका महानदी बेसिन और प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़। एंड द फोर्थ था प्लेटो ऑफ बस्तर और डंडका रीजन। तो ये था आपका जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन के में पता चल गया कि कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने सारे डिविजन्स हैं, हिली एरिया कहाँ है, नॉर्थन एरिया कैसा है, सेंट्रल पार्ट कैसा है छत्तीसगढ़ का, सदर्न पार्ट कैसा है, प्लेटो किधर है, हिल एरिया किधर है, हाईलैंड किस साइड पे है, ईस्टर्न साइड पे हाईलैंड है, वेस्टर्न साइड पे मैकल रेंज है, ईस्टर्न साइड पे नॉर्थन साइड पे आपका हिल ऑफ देवगढ़ एंड चंदबखार है, आपके वेस्टर्न साइड पे यहाँ पर जो है मैकल रेंज है। ठीक है, सदर्न साइड पे आपका प्लेटो रीजन है जहाँ हिल ऑफ अबुजमाड़ है, आपके ईस्टर्न साइड पे यहाँ पर हाईलैंड है। तो हम लोगों ने कंप्लीटली देख लिया कि जो जियोग्राफी है छत्तीसगढ़ की वो कैसी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स क्या है, सॉइल्स क्या है एंड द रिवर सिस्टम क्या क्या है। थैंक यू। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series.